नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम सोनी, संपादक बाबाजी न्यूज़, आपका सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। रूबरू जो हम कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, इसमें आपके बहुत सारे अनमोल सुझाव मिल रहे हैं। कैसा काम करना चाहिए उसके बारे में मार्गदर्शन मिल रहा है। तो मैं सबका आभारी हूं कि आप लोग मुझ तक जुड़े हुए हैं, सारे कार्यक्रमों को देख रहे हैं और अपने अच्छे से अच्छे विचार हम तक पहुंचा रहे हैं। और आपका एक बहुत अच्छा विचार आया था कि कुछ नए और अद्भुत लोगों से भी मिलाइए। उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। अगर आपके पास किसी का नाम नंबर हो जिनसे हम जुड़ सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज भी हम जिनसे मिलने आए हैं वो बहुत ही खास हैं। क्यों खास हैं, कैसा है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आज हम थर्ड जेंडर की, जो प्रदेश में जितने थर्ड जेंडर हैं उन लोगों का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, उनको अपने आप से जोड़ के रखे हैं, जिनका नाम है विद्या राजपूत जी। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम सोनी जी और बाबाजी न्यूज़ में आपके माध्यम से मैं समाज से रूबरू हो रही हूँ, और आपने मुझे ये अवसर दिया, जिसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमसे जुड़ने के लिए। आप ना एक संक्षिप्त परिचय बताइए। मेरा नाम विद्या राजपूत है और मैं राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद भारत सरकार की सदस्य हूँ। साथ ही साथ में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ, और पिछले 16 सालों से ट्रांसजेंडर वेलफेयर के लिए, ट्रांसजेंडर सशक्तिकरण के लिए और ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए काम कर रही हूँ। ट्रांसजेंडर हाँ। एक शब्द अगर हम समाज में जाते हैं तो लोगों ने इसको बहुत अजीब तरीके से लोग लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि बनाने वाला तो भगवान है। भगवान ने हमें कुछ अद्भुत बनाया है। दो ही कम्युनिटी बनाई है, पुरुष और महिला। आप लोगों को अद्भुत बनाया है, उसके लिए आप क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो मैं इस नेचर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऐसा जीवन दिया जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के ही गुण हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सामर्थ्य हूँ और लोगों को समझने की ज़रूरत है, उनको ट्रांसजेंडर के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है। तभी हमारा समाज में स्वीकार्यता बढ़ेगा और हम भी आम बच्चों की तरह, आम इंसानों की तरह आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ते और कार्यालयों में जॉब करते हुए दिखेंगे। और मुझे लगता है कि हम सब एक हैं, मानव हैं, और कोई अलग नहीं है और कोई डिफरेंट नहीं है। जिस घर में ऐसा कोई बच्चा होता है, जब उसको मालूम पड़ता है परिवार वालों को कि हमारा बच्चा इस कम्युनिटी की तरफ है, कैसे उनके विचार या वो चीज आते हैं सामने और वो उसको कबूल क्यों नहीं कर पाते हैं? ट्रांसजेंडर एक साइकोलॉजी जेंडर है। जैसे मेरा जन्म जो है वो एक लड़के के शरीर पे हुआ था, तो मेरे माँ बाप की ये सोच रही है, मेरे परिवार समाज की ये सोच रही है कि इसका पालन पोषण जो है वो एक लड़के की तरह हो। लेकिन मुझे लड़कियों की तरह रहना, लड़कियों की तरह कपड़ा पहनना, लड़कियों की तरह थ्रेडिंग बनाना, लड़कियों की तरह काम करना मुझे अच्छा लगता था। और मेरी फीलिंग, मेरी सोच, मेरा बिहेवियर ही लड़कियों की तरह था। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने आप को लड़की के रूप में लाऊं इस दुनिया में और वैसे जीऊं। और इस साइकोलॉजी को फैमिली वाले एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बायोलॉजिकली सेक्स के साथ इस दुनिया पे लाया था। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है कि अगर कहीं कोई बच्चा या व्यक्ति जो उसके बायोलॉजिकली सेक्स से अपोजिट साइकोलॉजी है, तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और उसकी काउंसलिंग करना चाहिए, और पेरेंट्स को खुद की भी काउंसलिंग करना चाहिए, ताकि उस बच्चे को पेरेंट्स समझ सके और उसको पागल या मनोरोग या कलंक या उसके साथ में किसी भी प्रकार का जो भेदभाव हो रहा है वो बंद हो सके। अभी आप जो मितवा करके सरकार की योजना चल रही है, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, कितने बच्चे आप लोगों के साथ में हैं?
छत्तीसगढ़ मितुआ संकल्प समिति कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग पिछले 15 सालों से इस संस्था के माध्यम से जो है वो समाज में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के साथ में इंक्लूजन का काम कर रहे हैं और कम्युनिटी के साथ में उनकी जो बेसिक नीड है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि नगरीय प्रशासन विभाग के साथ मिलकर 2% का रिजर्वेशन हम लोगों ने लाया, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में हाउ हु इज ट्रांसजेंडर, हाउ टू ट्रीट ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर चैप्टर को उसमें जुड़वाया है कोर्स में। बहुत सारे ट्रेनिंग जो सेंटर है गवर्नमेंट के, चाहे वो पीटीएस हो, चाहे पुलिस अकादमी हो, चाहे प्रशासन अकादमी हो, उन सभी जगहों पे जो है वो ट्रांसजेंडर मॉड्यूल को शामिल किया गया है। जेंडर अफर्मेशन की सर्जरी है वो मेकाहारा और डीकेएस में निःशुल्क है और अगर कोई व्यक्ति की सर्जरी प्राइवेट में कराना चाहता है तो उसके लिए 2 साल की 2 लाख रुपए की सुविधा है। लेकिन ये प्रोसेस सरकार में थोड़ा सा चैलेंजिंग है, पर ये चीज़ें हैं। इसी तरह हर विभाग में कुछ ना कुछ बदलाव आया है। पहले आप देखा करते थे कि मेल फीमेल 2 ही कॉलम आता था, चाहे वो प्रवेश हो चाहे वो भर्ती हो। लेकिन आज के डेट पे चाहे प्रवेश हो या भर्ती हो, उसमें महिला पुरुष के साथ साथ ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर का कालम आ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये बदलाव के प्रारंभिक चरण हैं और अभी बहुत दूर जाना है, तब हमें समाज स्वीकारेगा। समाज में अभी भी कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे थर्ड जेंडर और किन्नरों को लेके। अभी भी कई लोगों को ये नहीं पता कि 2 अलग कम्युनिटी है या एक है या क्या है। उसके बारे में आप क्या डेफिनेशन देना चाहती, ताकि समाज को जब तक मालूम नहीं पड़ेगा आप लोगों को अपनाएंगे कैसे, उसके बारे में बताओ। देखिए, ट्रांसजेंडर को जैसे मैंने बताया कि जिस व्यक्ति का मन और शरीर अलग अलग होता है उस व्यक्ति को ट्रांसजेंडर कहा जाता है और ट्रांसजेंडर का पारिवारिक स्वीकृति नहीं होने की वजह से ट्रांसजेंडर व्यक्ति घर से पलायन हो जाते हैं या घर से निकाल दिए जाते हैं। तो उनको जो भी अपने जीवन में जो लोग मिलते हैं, अपने पेट रोजी के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, भावनात्मक सुरक्षा के लिए, तो उस समूह में शामिल हो जाते हैं। तो जैसे मैं एक ट्रांस महिला अपने आप को मानती हूँ, तो मेरा पेशा है जैसे आम लोगों का पेशा की तरह। और कुछ लोग जो है जिन लोग बधाई टोली करते हैं, लोगों के घर में जब भी खुशियाँ आती हैं, चाहे घर बने, चाहे लड़के की शादी हो या घर पे बच्चा हुआ हो, तो वहाँ आके दुआ आशीष देते हैं। तो यहाँ गुरु चेला परंपरा है। इस कम्युनिटी को हिजड़ा कम्युनिटी कहा जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे धार्मिक समूह भी है जो मंदिरों में शिव की उपासना करते हैं, उनको शिव शक्ति कहा जाता है। पुजारी का काम करते हैं, उनको जोगप्पा कहा जाता है। कृष्ण की आराधना करते हैं, उनको सखी कहा जाता है। इसके अलावा भी और भी लोग हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोग परी बन के डांस करते हैं, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो या कोई नाचा का प्रोग्राम हो। उसमें से बहुत सारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन पारिवारिक स्वीकृति नहीं होने की वजह से, समाज से उपेक्षित होने की वजह से अपनी पहचान उजागर नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे परी ट्रांसजेंडर होते हैं, लेकिन मान के चलिए 80 to 90% जो परी हैं वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के होते हैं। अभी भी मतलब सरकार से आप कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बोलना चाहेंगे कि हमको भी मुख्य धारा में, मतलब ऐसे भाई रोजी रोटी आजीविका के लिए हर इंसान को कुछ ना कुछ करना है, तो आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि सरकारी जहां दफ्तर हैं, जैसे सब लोगों के लिए भर्ती होती है, बहुत ही छोटा भी पर आरक्षण की एक सुविधा हो और मुख्य धारा में आप लोग भी रहें, दुकानों में, मॉल्स में, सब जगह कहीं ना कहीं आपको काम मिले। उसके लिए सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर कहीं ना कहीं एक मुहिम चालू होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये सवाल जो है वो बहुत ही ज़रूरी था। और आज जो कम्युनिटी की स्थिति है, मात्र 2% लोगों का ही सामाजिक स्वीकृति है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। 33% जो लोग हैं वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि अपने आप को ढूंढते हैं कि मैं कौन हूँ, और समाज परिवार उनको परेशान करता है
और ये बताता है कि तुम अलग हो, इसलिए खुद से हार के सुसाइड कर लेते हैं। बुलिंग की मैं बात करूँ तो स्कूल कॉलेजों में बुलिंग का लेवल 80% है, जिसकी वजह से वो उच्च शिक्षा की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का जो है, या तो देवी के रूप में स्वीकारता है या तो सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जब सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में स्वीकारता होती है तो कई लोग इस काम को ही अपना प्रोफेशनल बना लेते हैं। तो HIV और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दोनों होता है, जिससे वो पूरी जिंदगी जी नहीं पाते हैं। और किसी भी ट्रांसजेंडर की जो हम शादी की बात करें, लोग साथ में तो रहते हैं। आज हमें कानून में भी शादी की मान्यता दे दी है, पर समाज और परिवार के बिना कैसा शादी, कैसा बंधन। और वो बंधन उतना मजबूत नहीं होता अगर दो परिवारों की सहमति ना हो तो एक तरफ देखा जाए कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक अकेले रहते हैं और ये सारे चुनौतियों को के साथ में जिंदगी जीते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1% रिजर्वेशन जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मिल जाता है तो कम्युनिटी का बहुत भला होगा। हम भी आपकी तरह काम करते हुए दिखेंगे, हमारा समाज भी दिखेगा। कभी चौक चौराहे पे शायद वो सिग्नल ठीक करते हुए दिखे आपको, कभी शायद किसी थाने में वो किसी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखे आपको। हो सकता है कि वो काला कोट पहन के किसी मुद्दे को लेके वो न्याय के खिलाफ लड़ते हुए दिखे आपको। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित और बीमार है तो वो उसके गले पे वो डॉक्टर के रूप में आपको दिखे, किसी का जीवन बचाते हुए। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि कर्नाटक सरकार की तरह, बिहार सरकार की तरह और कलकत्ता हाई कोर्ट के गाइड दिया है कि ट्रांसजेंडरों को रिजर्वेशन देना चाहिए, तो कम से कम 1% का रिजर्वेशन दें। तो आज बहुत से कम्युनिटी के लोग स्वावलंबी बनेंगे, निर्भर बनेंगे और आत्मसम्मान के साथ जिएंगे। ये थी हमारी आज की गेस्ट विद्या राजपूत जी, जिन्होंने अपने भाव आप सबके सामने रखे हैं। पर इनकी तरफ से मैं आप सारे दर्शकों को एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि हमें इनको अपनाना है अपने दुख सुख में। अगर ये हमारे दुख सुख में हमारे साथ हैं तो दुख सुख के बाद भी हमारे साथ हो सकते हैं। हमें इनको मुख्य धारा में लेके आना है। और सरकार से मैं गुजारिश करता हूं कि जैसे वो सबके बारे में सोचते हैं, हर समाज के बारे में, ST SC OBC सबके बारे में सोचते हैं, तो इनके बारे में भी जरूर सोचें। इनको भी जीने का हक है, इनको भी अपने एहसास दिखाने का हक है। इनके अंदर भी फीलिंग्स होती है। भगवान ने इनको कुछ अलग बनाया है तो भगवान ने भी कुछ सोचा होगा। तो जब इनके मामले में भगवान का हस्तक्षेप नहीं है तो हम इंसानों की कोई औकात नहीं है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।